वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं सीजीपीएससी मेंस के लिए नोट्स मेकिंग कैसे करनी है ये बताऊंगा। सीजीपीएससी प्री के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है नोट्स मेकिंग से पहले। पहली चीज है सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, दूसरी चीज है एग्जाम का पैटर्न कैसा है, तीसरी चीज है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम पेपर वाइज स्टार्ट करते हैं। कैसे नोट्स मेकिंग बनानी है। तो पहला है पेपर 1, उसका वेटेज जान लेते हैं। ये लैंग्वेज का पेपर है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है हिंदी 100 मार्क्स का आता है, दूसरा इंग्लिश 50 मार्क्स का, और छत्तीसगढ़ी जो आता है वो 50 मार्क्स का। इसका पैटर्न कोई खास नहीं है। इसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप इसके पैटर्न पे ध्यान ना देंगे तो भी चलेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हिंदी के क्वेश्चन है, इसमें परिभाषाएं पूछी गई है, आप देख सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो फैक्चुअल, जो हमें याद रहनी चाहिए। अब हिंदी का ही है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें फिर परिभाषा पूछी गई है और इसमें प्रारूप पूछा गया है, और उसी प्रारूप के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिवेदन लिखने के लिए बोला गया है। तो हिंदी से हमें पता चला कि परिभाषाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन और प्रारूप पता होना चाहिए। अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है, तो यहाँ पे हमें ग्रामर के रूल पता होना चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें इंग्लिश से हमें मेन ये पता चलता है कि हमें ग्रामर के रूल पता होना चाहिए। अब ये है छत्तीसगढ़ी, इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे समानार्थी शब्द या कुछ अंतर पूछे गए हैं या लिंग चेंज करने के लिए बोला गया है। तो छत्तीसगढ़ी से भी हमें यह पता चलता है कि हमें चीजें याद रखनी चाहिए, ऐसे पूछी गई है। तो अब इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है नोट्स के लिए। तो पहली चीज है परिभाषा या डिफिनेशन, वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप एक पेपर पे या कॉपी पे पहले ही लिख लें, सभी चीज की परिभाषा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो उस समय आपको फायदा हो। दूसरी चीज है लेटर या एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए भी आप नोट्स बनाएं, हर चीज का फॉर्मेट लिख के रखें जो जो सिलेबस में है। तो ये हो गया फॉर्मेट यानी प्रारूप। तो ये हिंदी के लिए हो गया मेन। इंग्लिश में भी है तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब रूल्स ऑफ ग्रामर, तो हमें ग्रामर के जो जो भी रूल्स हैं, नियम है व्याकरण की, उन सब चीज को लिख के रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है और जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। अब चौथी चीज है जो हमें नहीं करनी है। अब जैसे उसमें विलोम शब्द लिखे हुए हैं, तो उसी को अपने नोट्स में लिखना एक तरह से बेवकूफी है। तो हमें उस चीज को याद रखना है, तो आप उस चीज को नोट से ही पढ़ें जो पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, तो उन सबको आप नोट्स पे मत लिखें। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, उसी का ही प्रिंट आउट लेके आप उसको दीवार पे चिपका सकते हैं, ताकि उस चीज को बार बार देखें तो आपको याद होते रहे। तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रखनी है लैंग्वेज के नोट्स बनाते समय। अब मैं पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक का पैटर्न और वेटेज बताऊंगा। पेपर 2 के लिए मैंने ऐसे राइटिंग के लिए एक वीडियो बनाई है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम पेपर 3 से पेपर 7 का पहले वेटेज जानते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसमें जो पहला पार्ट है और तीसरा है वो 75 मार्क्स के आते हैं, और जो पार्ट 2 है वो 50 मार्क्स के आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वो आप सिलेबस देख लें कि कहाँ कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के हैं, आप पैटर्न जानते हैं। तो एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है। तो पहला सेक्शन से एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 22 पूछे जाते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गया 44 सेक्शन 1 से। और इसमें एक आंसर का वर्ड लिमिट होता है 30 वर्ड। सेक्शन 2 में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो होते हैं 52 मार्क्स के टोटल, और वर्ड लिमिट होती है 60। सेक्शन 3 में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, वर्ड लिमिट 100, टोटल क्वेश्चन 8 और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 64। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 3 से तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी मैंने वेटेज में बताया। और सेक्शन 4 से जो है सिर्फ पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो 50 मार्क्स का होता है पार्ट 2 का वेटेज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना रहता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, वर्ड लिमिट होता है 125,
और तो टोटल मार्क्स भी 10 मार्क्स का। अब उसके बाद है सेक्शन 5, यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक पार्ट 1 से और एक पार्ट 3 से। और पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन। वर्ड लिमिट होती है 175 पर, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल मार्क्स 30 हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पेपर 3 से पेपर 7। तो मैंने पहले पेपर 3 का क्वेश्चन लिया है, वो 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मेथड पूछा गया है, या डिफिनेशन पूछा गया है, या भी डिफिनेशन पूछा गया है। ये पेपर 3 का क्वेश्चन था 2 मार्क्स के। अब मैंने पेपर 4 के क्वेश्चन लिए हैं 4 मार्क्स वाले। तो यहाँ भी देख सकते हैं एक प्रकार से डिफिनेशन ही पूछा गया है। ये फैक्चुअल चीज पूछी गई है जो हमें याद रहनी चाहिए। यहाँ भी डिफिनेशन पूछा गया है और कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं। मतलब हमें ऐसी चीजें पूछे गए हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, और डिफिनेशन पूछे गए हैं 4 मार्क्स के में भी। पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ही लिए हैं। अब मैंने पेपर 5 के क्वेश्चन लिए हैं 8 मार्क्स वाले। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी चीजें जो याद रहनी चाहिए वैसे ही पूछी गई हैं, कुछ डिफरेंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे महानदी बेसिन के सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो आप ये सब देख सकते हैं, जो हमें चीजें याद रहनी चाहिए वैसे ही पूछी गई है 8 मार्क्स वाले में भी। अब ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पेपर 6 के। तो यहाँ देख सकते हैं भाग 2 से ही पूछे जाते हैं, मतलब पार्ट 2 से ही। तो यहाँ भी डिफरेंस लिखने के लिए बोला गया है और एक रिलेशनशिप पूछा गया है 2 चीजों के बीच में। अब यह है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर 7 से। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 3 से, उसमें से एक अटेम्प्ट करना रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर से आप क्या समझते हैं, एक परिभाषा ही है और उसको आगे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो अब ये सब चीजों को ध्यान रखें। तो अब हम 3 चीजें कवर कर लिए, पैटर्न, वेटेज और टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब पेपर 3, 6 और 7 से का नोट्स कैसे बनाना है ये जानते हैं। तो जो पहली चीज है वो परिभाषा, मैंने लैंग्वेज में ही बताई, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। आप परिभाषा को एक जगह लिख लें जो जो इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा रहे हैं। अब दूसरी चीज है शॉर्ट नोट्स। तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि मैंने अभी आपको पेपर दिखाया उससे पता चलता है कि हमें ऐसी चीजें पूछी गई है जो हमें याद रहनी चाहिए, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब आप टेबल और चार्ट पूछें। तो मैंने क्वेश्चन दिखाया जैसे अंतर पूछे गए थे, डिफरेंस या रिलेशनशिप पूछे गए थे। तो अगर उस चीज को आप टेबल बना के बताएं तो एग्जाम में भी फायदा होगा, और आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी जल्दी याद होगा। जैसे मैंने पैटर्न जो थे एग्जाम के सेक्शन 1, सेक्शन 2 इन सबको टेबल बना के एक्सप्लेन किया था, तो आप वैसी टेबल बनाएं। आप माइंड मैप बनाएं, और इसके लिए मैंने प्री के वीडियो में बताया है कि कैसे माइंड मैप बनाना है, वो आप वीडियो जाके देख लें। और ये याद करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए आप माइंड मैप बनाएं। और क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको अभी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, इसलिए माइंड मैप बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बनाएं, जैसे आप स्कूल में करते थे, तो कॉपी बनाते थे, उसमें क्वेश्चन लिखते थे, फिर उस चीज़ का आंसर लिखते थे। तो जो जो आपको लगता है क्वेश्चन आ सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखें और उसका आंसर लिखें। इसका आप वहीं पे, इससे आपका आंसर राइटिंग वहीं पे हो जाएगा। अब हम पेपर 4 देखते हैं, जिसमें है साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी। तो डिफिनेशन तो हर चीज़ में लिखनी है, और आप डिफिनेशन को इम्प्रूव करें अपना, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा वो सबसे पहले आपका डिफिनेशन ही पढ़ेगा, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही पढ़ेगा। तो अगर वो आपके डिफिनेशन से इम्प्रेस होता है तो आपकी आगे कॉपी भी अच्छे से चेक करेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, ये मैंने बताया, इससे आपको आसानी होगी बहुत। और टेबल और चार्ट अभी बताया मैंने आपको, वो भी इसमें बनानी है। हाँ, अब एक अलग चीज़ है पेपर 4 के लिए, वो है डायग्राम। तो साइंस में डायग्राम बनाना बहुत फायदेमंद होता है, तो आप डायग्राम बनाएं। माइंड मैप क्यों बनाने हैं मैंने पहले भी बताया है, और प्री के नोट्स में आप जाके देख सकते हैं वो चीज़। और क्वेश्चन आंसर फॉर्म मैंने अभी बताया, तो वैसे ही करना है। मैथ्स के लिए भी आप क्या करें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अलग से। आप उस चीज़ को पढ़ लें, उसका फॉर्मूला लिख लें शॉर्ट नोट्स में, फिर उसको अलग से प्रैक्टिस करें मैथ्स के लिए।
अब है पेपर 5, इसमें है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इंडियन और छत्तीसगढ़ का। तो परिभाषा लिखना तो जरूरी है हर चीज के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स में वही पूछे जाते हैं ज्यादातर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, ये मैंने क्यों बनाने हैं कई बार बता चुका हूँ। टेबल और चार्ट बनाए, आपका ही फायदा होगा, और उस चीज को आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें अलग चीज आती है, वो है मैप। आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आना चाहिए। ये यहाँ भी काम आएगा और हिस्ट्री में भी काम आ सकता है आपका। तो आप मैप बनाना सीख लें जल्दी से जल्दी, उससे आपका ही आंसर राइटिंग इफेक्टिव होगा। तो आप इसके लिए मैप बनाएं पेपर 5 के लिए, और माइंड मैप बनाएं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका ही फायदा होगा और आप जल्दी से जल्दी चीजें याद रख पाएंगे। और क्वेश्चन आंसर फॉर्म लिखें, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी बाकी 2 पेपर में, तो आप ये चीज बिल्कुल करें। तो ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आगे आपको क्या क्या देखना है।